वेलकम दोस्तों मैं आज आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 का हम हिंदी ऑनर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ यानी दोनों पेपर का बात करेंगे जो पेपर पार्ट 2 में होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा सवाल आता है ऑनर्स पेपर का हिंदी का थर्ड और पेपर 4 में। बात करें जो हमारा पहला है, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इनमें कुल 6 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमें कुल 3 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें बीती विभावरी अथवा पुष्पों की अभिलाषा शीर्षक कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि टूटा पहिया शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। तीसरा है कि हिमालय का संदेश अथवा नदी के द्वीप कविता का भाव लिखिए। और चौथा है हमारा कि गांव में कीर्तन कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पांचवा है सुमित्रानंद पंत की कविताओं के आधार पर प्राकृतिक चित्रण पर प्रकाश डालिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का काव्य वेदना का काव्य विवेचना कीजिए। तो ये कुल 6 प्रश्नों में हमें कुल तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और ये एक प्रश्न 12 नंबर का है, यानी कुल 36 नंबर का है 3 प्रश्न। और हमें जो दूसरा है उसमें हमें भी कुल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें एक प्रश्न 8 नंबर का है और ये कुल 3 प्रश्न यानी ये 24 नंबर का है। तो ये गद्यांश दिया है जिसका हमें संप्रसंग लिखना है, यानी कि इसका अर्थ लिखना है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या गद्यांश दिया था, इसका पीडीएफ डाउनलोड करो। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था जिसमें कुल 10 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो जिसमें हमें कुल 10 क्वेश्चन का उत्तर देना था। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि किस कवि को प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन करुणालय किस कवि की रचना है। तीसरा क्वेश्चन था कि पेन वह जिसके तले बैठी सरकार किस कविता की पंक्ति है। चौथा क्वेश्चन था कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन था कि दो मील का पूरा नाम क्या है। छठा क्वेश्चन था अकाल और उसके बाद किसकी कविता है। छठा क्वेश्चन था कि जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मकथा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस काव्य कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1973 में ज्ञानपीठ सम्मान मिला। और लास्ट क्वेश्चन था कि मधुशाला के कवि कौन है। तो ये कुल 10 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो इसका कुल 10 का आंसर देना था। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए। बात करते हैं दोस्तों जो पार्ट 2 का ही जो हमारा पेपर 4 हुआ था ऑनर्स हिंदी का, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन हुआ था जिसमें कुल 6 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कुल 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। एक प्रश्न हमें 12 नंबर का था, यानी कुल 3 प्रश्न का आंसर देना था, यानी कुल 36 नंबर का। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत करते हुए आदिकाल के नामांकन पर विचार व्यक्त कीजिए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि आदिकाल की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन था कि भक्ति काल के कविताओं में कबीरदास का स्थान निरूपित कीजिए। चौथा क्वेश्चन था कि निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीतिकाल कविताओं की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपन्यास के उद्भव और विकास का लिख लीजिए। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसमें मैं किन्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना था, जिसमें एक 8 नंबर तक का था, यानी कुल 3 प्रश्न यानी 24 नंबर का था ये कुल। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ था। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि सूफी काव्य का परिचय कीजिए। दूसरा क्वेश्चन रीतिबद्ध कविताओं की परिचय कीजिए। तीसरा था कि उपन्यास और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रयोगवादी कविता के बारे में लिखना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतेंद्र युग के बारे में लिखना था, भारतेंद्र युग। नेक्स्ट क्वेश्चन था जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं, हिंदी साहित्य में उनका योगदान क्या है, उनके बारे में लिखना था। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन का जिसमें मैं कुल सभी प्रश्नों का उत्तर देना था और एक प्रश्न 2 नंबर का था, यानी कुल 10 प्रश्न था, यानी कुल 20 नंबर का। तो देखते हैं कि इसमें क्या 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 प्रश्न पूछा हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन था कि वीर कथा काल को आदिकाल किसने कहा था। दूसरा क्वेश्चन था कि पद्मावत किनके द्वारा लिखी गई है। और उसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि तुलसी ने मानस की रचना किस भाषा में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आचार्य शुक्ला के रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीतिकाल का समय लिखिए। छाप के किन्हीं 2 कवि के नाम लिखिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन था हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो कुल हमें 10 क्वेश्चन था, ये 200 का आंसर देना था।
तो इसका पीडीएफ का लिंक हम अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर थर्ड और पेपर 4 पार्ट 2 के दोनों ऑनर्स पेपर का। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।